वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। मैं हूँ रविंद्र और हम हैं अभी घांगरिया में, जो कि वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। हम यहाँ कल आ गए थे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो चैनल पे जाइए और ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा और मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज हम अभी निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए, लेकिन पहले कहीं से नाश्ता पैक करवाएंगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ सर्दी बहुत है भाई, शाम से ही हालत ख़राब है सर्दी के मारे, तब थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ जर्नी। बस रेडी है, नहाया नहीं आज, हिम्मत नहीं थी भाई नहाने की। एक्चुअल बताऊँ तो मुँह भी नहीं धोया है, रास्ते में धोएंगे अगर धूप निकलती है तो नहीं धोएंगे। तो चलिए निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं फिर। गाइस यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का रास्ता अलग अलग होता है। ये देखिए सामने ये वाला रास्ता हेमकुंड साहिब को जा रहा है, सामने बहुत ही शानदार झरना भी दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो रूट है ये वैली ऑफ फ्लावर को जा रहा है। ज़्यादातर लोग हेमकुंड साहिब ही जा रहे हैं, लेकिन हम वैली ऑफ फ्लावर की ओर जा रहे हैं। चलिए आगे गेट तक पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। हम वैली ऑफ फ्लावर के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। ये देखिए पीछे गेट। 150 पर पर्सन इन्होंने चार्ज किया है टिकट का। फॉरेन नेशनल का ज़्यादा है, शायद 650 या 600 है। 600 है फॉरेनर्स का, बाकी इंडियंस का 150 है पर पर्सन। तो 300 हमने यहाँ फ़ीस डिपॉजिट की है। चलिए आगे निकलते हैं। ये देखिए सामने बड़ा सा ग्लेशियर है, नीचे तक बर्फ़ फैली हुई है, गंदा गंदा सा जो लग रहा है मिट्टी वाला रंग का, ये पूरी बर्फ़ है। अब तो भाई स्नो देखते ही चिढ़ सी होने लगी है, ठंड के मारे हालत ख़राब है। लोग स्नो देखने आते हैं, हमें स्नो से इरिटेशन हो रहा है। और सामने देखिए बर्फ़ का पहाड़। एक्चुअली यहाँ भी थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ है, जून में स्नोफॉल हुआ है, इसकी वजह से फ्लावर्स अभी कम है। अदरवाइज़ जून में भी अच्छे खासे फ्लावर्स मिल जाते हैं यहाँ। तो हमें ज़्यादा फ्लावर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये वैली काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए हम जा रहे हैं। ये ग्लेशियर पार करते हैं भाई, ये ग्लेशियर पार करने में फटती है। पहले जुकाम सा हो गया। आगे ढलान सी है, वो काफ़ी स्लिपरी है। सामने देखिए ये ब्रिज है, ये क्रॉस करके जाना है। पुष्पावती रिवर बह रही है, ये वैली ऑफ फ्लावर के अंदर से ही आती है। सामने धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स और ग्रास है वो गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है। ये ब्रिज क्रॉस करके आगे जाएंगे, उसके बाद एक ग्लेशियर आएगा, फिर एक छोटा वॉकिंग ब्रिज और आएगा, उसके बाद एक्चुअल वैली शुरू होगी। अभी हम वैली के रास्ते में ही हैं। ये हमारे सामने है पुष्पावती रिवर, जो वैली के बीच में से बहती हुई आ रही है, और ये ब्रिज बनाया हुआ है इस पर। ये देखिए बहुत ही प्यारा भी लग रहा है यहाँ से। अभी भी हम सेकंड ग्लेशियर तक नहीं पहुँच पाए हैं। सेकंड ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद ही एक्चुअल वैली ऑफ फ्लावर शुरू होगी।
अभी हम उसके रास्ते में ही हैं। काफ़ी लंबा है भाई, मेन गेट से लगभग 3-4 किलोमीटर का है, लेकिन सीधी खड़ी चढ़ाई है। अभी कुछ लोग मिले रास्ते में, वो ग्लेशियर के पहले से वापस आ गए, वैली में तो गए ही नहीं। नज़ारे लेकिन यहाँ भी कम नहीं है भाई, एकदम डेंस फॉरेस्ट और बीच में से बहती हुई रिवर। उसकी आवाज़ अभी भी आपको आ रही होगी, जबकि वो काफ़ी दूर है। ये सामने वाला जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है ये हेमकुंड साहिब का है। इस पे छोटी छोटी सी लाइन भी दिख रही होगी, अगर कैमरा में आ पा रही है तो। वो रास्ता है वहाँ ऊपर जाने का। और जो सबसे टॉप पे जो दिखाई दे रही है पीक, उसके जस्ट नीचे ही गुरुद्वारा है। ये सामने ग्लेशियर आ गया है। इसे क्रॉस करने के बाद में एक्चुअल वैली ऑफ फ्लावर शुरू होगा। इससे भी नहीं, इसके भी 1 किलोमीटर आगे एक ब्रिज आएगा, उसके बाद होगा। अभी भी वैली ऑफ फ्लावर नहीं आया है भाई साहब। 4 किलोमीटर झूठ बोलते हैं, टोटल मक्कारी है ये। बहुत दूर है ये और कंटिन्यूस चढ़ाई है। आप वैली ऑफ फ्लावर तक पहुंचते पहुंचते ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर आएगी। हमें कई लोग मिले, वो रास्ते से ही निकल गए, पहुंचे ही नहीं वैली तक। तो ये देखिए, यहाँ एक चट्टान के नीचे गुफा सी बनी हुई है और इसके अंदर स्नो जमी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर स्नो जमी हुई है। ठंड का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। और ये सामने ग्लेशियर तो है ही। हालत ख़राब है भाई। यहाँ तक पहुँचने का रूट तो कम से कम इजी होना चाहिए। कंटिन्यूस चढ़ाई है यार। इस ग्लेशियर को पार करना है। इसके 1 किलोमीटर आगे एक ब्रिज आएगा। पता नहीं, मुझे तो लगता है जब तक वैली ऑफ फ्लावर आएगी मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। देखिए, इस प्लांट में ज़बरदस्त फ्लावरिंग होने वाली है, लेकिन अभी बड्स ही लगी हुई है। सभी पौधों में यही हाल है, बड्स सबके लगी हुई है लेकिन फ्लावर्स किसी में भी। देखिए, अभी हमें एक प्लांट मिला है, इसमें कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। एक्चुअली कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और ऊपर बडिंग भी हो रही है। छोटे छोटे रेड कलर के बहुत ही प्यारे फूल आए हुए हैं। हालांकि बहुत कम है ये, लेकिन लग बहुत प्यारे रहे हैं। फाइनली वो ब्रिज आ गया जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था। ये ही वो ब्रिज है जो क्रॉस करने के बाद एक्चुअल वैली शुरू होती है। हालांकि फ्लावर्स पहले भी मिलते हैं, लेकिन वैली यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ तक आते आते 90% लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं भाई। बहुत टफ है यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद आप क्या ही एक्सप्लोर करोगे। बहुत लंबी है, 82 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई वैली है, तो बहुत लंबी चौड़ी है भाई। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये पुष्पावती रिवर है जो वैली ऑफ फ्लावर के अंदर से गुजरती है। बहुत ही शानदार व्यू है।
फ्लावर्स तो ज़्यादा नहीं है भाई, अंदर भी नहीं है, बट वैली बहुत खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा मौसम भी क्लाउडी सा हो गया है, सर्दी बढ़ गई है वापस। बीच में धूप निकलने से थोड़े आराम मिला था। सामने देखिए बहुत ऊंचाई से वाटरफॉल्स गिर रहे हैं कई सारे, अगर आप देख पा रहे हैं। बाकी वैली का व्यू देखिए, बहुत प्यारी वैली है। आप किसी भी सीज़न में आइए, 1 जून के बाद ही ओपन होती है वैसे तो, लेकिन यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ दिस वैली। ये देखिए यहाँ ये पर्पल कलर के कुछ फ्लावर्स मिले हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कई सारे ब्लू, पर्पल, येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं। अगर कैमरे में आप देख पा रहे हो, ये देखिए बटरफ्लाई शेप का एक ब्लू कलर का फ्लावर है। और भी ऊपर कई सारे हैं। वहाँ पर देखिए क्लोज में जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारा फ्लावर है। थोड़ा सा वाटर स्ट्रीम भी आ रहा है और इसके बीच बीच में कई सारे येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब काफ़ी फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। वाइट और येलो फ्लावर्स हैं। हम आगे नहीं जा रहे हैं, यहीं तक रहेंगे क्योंकि ऊपर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। अगर बारिश हो गई है, स्नोफॉल शुरू हो गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। रेनकोट भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, वो पन्नी वाला है तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तो अब भाई यहाँ से वापस जल्दी जल्दी निकलेंगे। फ्लावर्स तो ज़्यादा है नहीं, और आगे जो लोग जाके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि व्यू लगभग सेम है। सेम जो फ्लावर्स यहाँ लगे हुए हैं वही आगे लगे हुए हैं। तो अब वापस रिटर्न हो रहे हैं। वैली बहुत खूबसूरत थी, इसके बीच में नदी, झरना, चारों तरफ ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कुछ फ्लावर्स। अगर ये फुल ऑफ फ्लावर्स हो उस टाइम आए तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है भाई ये जगह। मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ 15 जुलाई के बाद में आएँ और एक बार अपनी लाइफ में इसको विज़िट ज़रूर करें। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि इतनी ट्रैकिंग करके यहाँ आए। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए थोड़ा आगे चलकर मिलते हैं। अब डर लग रहा है बारिश का, नथिंग एल्स। देखिए ये वाले फूल हम आए तब बंद थे सारे, एक वहाँ है लेकिन अभी सारे खिल गए हैं। इस फूल को देखिए, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सांप का फन है। फ्लावर लाइक स्नेक, बिल्कुल अलग ही है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। कल वैली ऑफ फ्लावर से आने के बाद तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली थोड़ी बारिश भी हो गई थी तो ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो आपसे मिल नहीं पाया। एक्चुअली कल पूरा दिन बिस्तर में गुजरा, शाम को केवल खाना खाने के लिए बाहर निकला। अभी थोड़ी धूप निकली है तो अब नीचे जाएंगे, गोविंद घाट जाएंगे, फिर वहाँ से घर की तरफ रवानगी है। तो ठीक है गाइस, तबीयत थोड़ी डाउन सी चल रही है और वैसे भी आने का रूट आपको दिखाई दिया है, तो अब व्लॉगिंग
शायद आज नहीं कर पाऊँगा मैं, शाम तक या दोपहर बाद अगर तबीयत ठीक होती है तो फिर मिलते हैं।